अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि हुकूमत ने कौमी टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत दे दी। हुकूमती ऐलान के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच शेड्यूल के मुताबिक खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत मैच 15 फरवरी को शेड्यूल है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बाज़ाब्ता तौर पर आला सतह के मुज़ाकरात के नताइज से आगाह किया जो PCB, ICC और PCB के नुमाइंदों के दरमियान हुए। हुकूमत पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से PCB को दी गई बाज़ाब्ता दरखास्तों के साथ साथ श्रीलंका, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर रुकन ममालिक से बातचीत का जायजा लिया है। मज़कूरा खतो कताबत भी पाकिस्तान की ज़ेर क़यादत हालिया चैलेंजेस का काबिल अमल हल तलाश करने की कोशिश की गई। हुकूमत पाकिस्तान PCB के सदर जनाब अमीनुल इस्लाम के बयान का खैर मकदम करती है। हम बरादर मुल्क बांग्लादेश की तरफ से इजहार तशक्कुर का बड़ी गर्मजोशी के साथ खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान इस बात का इरादा करता है कि वो बांग्लादेश के साथ शाना बशाना खड़ा है। कसीरुल जहती बातचीत और मुशावरात के नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम को 15 फरवरी 2026 को ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में अपने शेड्यूल फिक्सचर्स के मुताबिक मैदान में उतरने की हिदायत करती है। मजीद बरा ये फैसला क्रिकेट की रूह के तहफ़्फ़ुज़, इस आलमी खेल के तसलसल की हिमायत और इसमें शरीक तमाम ममालिक के खातिर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी अवाम मैन इन ग्रीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। हमें यकीन है कि हमारी टीम खेल के जज्बे और कौमी फ़ख्र से आलमी सतह पर कौमी शान के लिए मैदान में उतरेगी। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। ICC की जानिब से जारी इलामे के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप 2026 न खेलने पर बांग्लादेश पर कोई जुर्माना नहीं किया जाएगा, बल्कि बांग्लादेश को ICC इवेंट की मेज़बानी दी जाएगी। एलामे में कहा गया कि लाहौर में होने वाले मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुए। ICC, PCB और BCB के दरमियान खुले और मुस्बत मुज़ाकरात हुए। T20 वर्ल्ड कप 2026 और जनूबी एशिया में क्रिकेट के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल किया गया। ICC का कहना है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ICC का मुकम्मल रुकन और आलमी क्रिकेट का अहम सतून है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप में अदम शिरकत पर अफसोस है। इलामे के मुताबिक ICC की जानिब से BCB पर माली, इंतजामी या स्पोर्टिंग पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। बांग्लादेश को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी से रुजू करने का हक हासिल है। ICC ने 20 करोड़ से जायद शायकीन पर मुश्तमिल बांग्लादेश को अहम क्रिकेट मार्केट में कहा कि बांग्लादेश 2028 से 2031 के दरमियान एक ICC इवेंट की मेज़बानी करेगा। ICC इवेंट की मेज़बानी मामूल के तरीकाकार से मशरूत होगी। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ग्रुप मरहले का अपना दूसरा मैच आज अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे कोलंबो में इन एक्शन होंगी। कौमी टीम का मैच से पहले खामियों को दूर करने के लिए कोलंबो में प्रैक्टिस सेशन हुआ। वाज़ेह है कि ग्रीन शर्ट्स ने अपने पहले मैच में नीदरलैंड्स को 3 विकेटों से शिकस्त दी थी। भारत ने अमेरिका को 29 रन से मात दी थी। नीदरलैंड्स और नामीबिया में भी आज मुकाबला होगा। न्यूजीलैंड और UAE भी आमने सामने होंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया। एबटाबाद, हरीपुर और गिरदानवा में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कंदिया और गिरदानवा में वक्फे वक्फे से बारिश होती रही। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नथिया गली, चंडियानी और बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई। ठंडी हवाएं चलती रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। आपको अपडेट करें और मौसम के हवाले से आपको बताएं कि इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया। एबटाबाद, हरीपुर और गिरदानवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कंदिया और गिरदानवाह में वक्फे वक्फे से बारिश होती रही। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नथिया गली, चंडियानी और बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई। ठंडी हवाएं चलती रहीं। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। आपको अपडेट करें और बताएं कि इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया। एबटाबाद, हरीपुर और गिरदानवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कंदिया के गिरदानवाह में वक्फे वक्फे से बारिश होती रही। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नथिया गली, चंडियानी और बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई। ठंडी हवाएं चलती रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। आपको अपडेट करें और बताएं कि कंदिया और गिरदानवाह में वक्फे वक्फे से बारिश होती रही। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नथिया गली, चंडियानी और बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई। ठंडी हवाएं चलती रही।
महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। आपको अपडेट करें और बताएं कि इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े, जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया। एबटाबाद, हरीपुर और गिरदानवा में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कंदिया और गिरदानवा में वक्फे वक्फे से बारिश होती रही। नशेबी इलाके से रेआब आ गए। नथिया गली, चंडियानी और बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन ने। जी बताएगा, इस्लामाबाद और बालाई इलाकों में हालिया बारिश और बर्फबारी की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद और शुमाली इलाका जात में जो है वो बारिश रात से हो रही है। बादल खुलकर बरस रहे हैं, जिसके बायस मौसम सर्द और खुशगवार हो गया है। एबटाबाद, हरीपुर और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कुल्दियाँ और गिरदोनवा में वक्फे वक्फे से बारिश होती रही है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। नथिया गली, ठंड पानी और बलाई इलाकों में बर्फबारी हुई है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया राना यामीन आपका। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से सेनेटर फैसल वावड़ा की अहम मुलाकात हुई है। ऐवान सदर की जानिब से जारी इलामे के मुताबिक सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से सेनेटर फैसल वावड़ा की मुलाकात हुई, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सेनेटर सलीम मांडवीवाला और डॉक्टर आसिम शरीक हुए, जबकि सदर ममलिकत से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इम्तियाज शेख ने भी मुलाकात की, जिसमें सिंध से मुतल्लिक अमूर ज़ेर गौर आए। इलावाजी साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ और सेनेटर फैसल वावड़ा भी मुलाकात में शरीक थे। तर्जमान सदर ममलिकत के मुताबिक मुलाकातों में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उधर पिंडी भटिया के करीब कार का टायर फटने से हौलनाक हादसा पेश आ गया, जिसके बायस दो नौजवान जाँ बहक जबकि दो शदीद जख्मी हो गए। नौजवान शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। सरगोदा रोड पर टायर फटने से कार बेकाबू होकर खंबे से टकराकर तबाह हो गई। जाँ बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त नूरी गेट सरगोदा के रिहायशी रिजवान और आकाश के नामों से हुई है। हादसे की इतला पर पुलिस की भारी नफरी और इमदादी टीमें भी मौका पर पहुंच गई। पुलिस हुकाम ने बताया कि जाँ बहक होने वाले नौजवानों की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे की तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। दूसरी जानिब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबला के दौरान 4 मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। फिरोजाबाद पुलिस का मुलजिमों से तारिक रोड के करीब फायरिंग का तबादला हुआ। दो तरफा फायरिंग के तबादले के दौरान 2 मुलजिमों को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुलजिमों के 2 साथी फायरिंग करते हुए रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश जारी है। गिरफ्तार जख्मी मुलजिमान के कब्जे से असला और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। पाक कॉलोनी में पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद 2 मुलजिमों को जख्मी हालत में हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार मुलजिमों के कब्जे से असला, छीने हुए मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार तमाम मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आपको अपडेट करें और खबर शामिल करें कराची से, जहां मुलजिमों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का मुकाबला हुआ। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा खसूसी कराची अहमद अली से। अहमद अली, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले हालिया पुलिस मुकाबलों की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना तौर पर 2 पुलिस मुकाबले हुए हैं, जिसमें तकरीबन 4 मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से असला और मंशियात, उसके अलावा जो है काफ़ी चीज़ें जो है वो बरामद की गई। ये बताते चलूँ आपको कि पाक कॉलोनी का इलाका है जहाँ पे ये मुकाबला हुआ है। इसमें 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। उनकी जानिब से भी पुलिस पार्टी पे जो है वो फायरिंग की गई है, जबकि दूसरा कराची का इलाका है, वहाँ पे भी जो है मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला हुआ है, जहाँ से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। जी अहमद अली हमारे साथ मौजूद थे, जो हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। अंदरूनी सिंध के इलाके दादू की तहसील मीहड़ में डकैती वारदात के दौरान मुकाबले में 3 अहलकार शहीद, 5 जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक डाकुओं की जानिब से दरगाह शाह गोदोड़ियों के मेले में वापसी पर ज़ायरीन से लूट मार की जा रही थी और काजी आरिफ रोड ब्लॉक करके 5 मोटरसाइकिलें, नकदी और मोबाइल फोन लूट लिए थे।
इतला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने पर डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में पुलिस के 3 एहलकार मौका पर ही शहीद हो गए, जबकि 5 अफराद जख्मी हुए, जिसमें चौकी इंचार्ज भी शामिल है। दूसरी जानिब जान बहक होने वाले पुलिस एहलकारों और जख्मियों को लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया, जहां जख्मियों का इलाज मुआवजा जारी है। इलाहाबादी डकैती के खिलाफ मुतासरीन का इंडस हाईवे पर धरना, ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। आपको अपडेट करें और बताएं कि पुलिस मौका पर पहुंच गई और पुलिस के पहुंचने पर डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में पुलिस के 3 एहलकार मौका पर ही शहीद हो गए, जबकि 5 अफराद जख्मी हुए, जिसमें चौकी इंचार्ज भी शामिल है। दूसरी जानिब जान बहक होने वाले पुलिस एहलकारों और जख्मियों को लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब गुजरांवाला में मुख्तलिफ थानों की हदूद में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले हुए। मुकाबले थाने लधीवाला और तितले आली के इलाके में हुए। मुकाबले के दौरान 3 खतरनाक डाकू हलाक, जबकि 3 फरार हो गए। हलाक डाकू की शनाख्त हमजा, अरसलान और इफ्तिखार के नाम से हुई है। पुलिस हुकाम ने बताया कि डाकू वारदात करके फरार हो रहे थे। पुलिस ने ताकुब किया तो मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। पुलिस हुकाम ने मजीद बताया कि फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी करवा दी गई है। उन्हें जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे की मुखालफत कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस के ओहदेदार ने बताया कि सदर ट्रंप मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे की मुखालफत करते हैं और वो समझते हैं कि मगरबी किनारे में इस्तेहकाम से इसराइल महफूज रहेगा। व्हाइट हाउस ओहदेदार का कहना है कि फ़लस्तीनी इलाकों में इस्तेहकाम खत्ते में क़याम अमन के अमरीकी हदफ के मुताबिक है। उन्होंने कहा कि ट्रंप इंतजामिया मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए जारी कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए मगरबी किनारे के इस्तेहकाम को ज़रूरी समझती है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सऊदी अरब में मजलिस पाकिस्तान की जानिब से सदर अल खिदमत फाउंडेशन डॉक्टर हफीजुर रहमान के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की मेज़बानी राना अब्दुल रऊफ, सैयद साकिब जुबैर और राना उमर फारूक ने की। तकरीब में सिफारत खाना पाकिस्तान के वेलफेयर अताशी साद अजीज ने खसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते डॉक्टर हफीजुर रहमान ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तान के सफीर बनकर दुनिया भर में मुल्क का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर कर रहे हैं। आप लोग पाकिस्तान की शनाख्त हैं और आपकी मेहनत और दयानत ही पाकिस्तान का असल सरमाया है। उन्होंने कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन मुल्क में हुनरमंद अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए अल खिदमत बनो काबिल प्रोग्राम के तहत अमली इक़दाम कर रही है, ताकि नौजवान जदीद हुनर सीख कर बैरून ममालिक में रोजगार हासिल करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। यह वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन असवद महमूद ने ज़ेरे तामीर जिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का तफसीली दौरा किया। सेक्रेटरी सेहत ने जिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में जारी पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। ऑपरेशन थिएटर्स, पोस्ट ऑपरेशन रूम्स, इस्तकबालिया इमरजेंसी, OPD, एक्सरे रूम और दीगर फ्लोर्स पर जाकर तामीराती काम का भी मुआयना किया। सेक्रेटरी सेहत असमत महमूद ने कहा कि जिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी और OPD को इंशाल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल फाल कर दिया जाएगा। 15 अरब रुपए से जायद की खतीर रकम से स्टेट ऑफ द आर्ट जिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जा रहा है। जिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर से पंजाब के हजारों मरीज मुफ्त इलाज मुआवजा की सहूलत से मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला पंजाब के विजन पर लाहौर में महफूज बसंत के कामयाब इनाकात पर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली इजाज ने शहरियों के मिसाली ताउन को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिंदा दिलाने लाहौर ने हिफाजती तदाबीर और मुकर्ररा टाइम लाइन की मुकम्मल पासदारी करके जिम्मेदार मुआशरे होने का सबूत दिया। उनका कहना था कि अवामी ताउन और डिसिप्लिन के बगैर इंतजाम की तारीखी कामयाबी मुमकिन नहीं थी। DC लाहौर ने शहर का पुरअमन और मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने पर अवाम को खराज तहसीन पेश किया ताकि खुशियाँ और कानून की हुक्मरानी साथ साथ चल सके। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हल्का PP 165 ट्राइवेंट लाहौर का तंजीमी इजलास और तकरीब हल्फ बर्दारी का इनाकात किया गया। इजलास मौलाना तारिक महमूद रुबानी की सरपरस्ती, हाफिज शफीकुर रहमान नईम की इमारत
اور مولانا عطا اللہ خان کی نظامت میں منعقد ہوا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور کے ناظم حافظ ممتاز حسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ حلقہ رائیونڈ لاہور کے جماعتی ذمہ داران نے بھرپور شرکت کی اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کو مضبوط اور منظم کرنے کا عہد کیا۔ حلقہ بی پی 165 کے امیر حافظ شفیق الرحمان نعیم نے اپنے دستوری اختیارات کے تحت باہمی مشاورت سے نامزدگیوں کی نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور کے ناظم اعلیٰ حافظ ممتاز حسین نے معزز اراکین کابینہ سے حلف لیا اور جماعت کے وقار کے لیے خدمات پیش کرنے پر معزز اراکین کابینہ کا شکریہ ادا کیا۔ اجلاس کے اختتام پر مولانا شعیب شاہ نے ملکی سالمیت کی خصوصی دعا کروائی۔ ترجمان لاہور پولیس کے مطابق رواں سال پولیس خدمت مراکز سے 2,08,000 سے زائد شہری مستفید ہوئے۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کی میانہ نے کہا کہ پولیس خدمت مراکز عوام دوست پولیسنگ کی عملی مثال ہے۔ پولیس خدمت مراکز شہریوں کو فوری ریلیف اور آسانی رسائی کا ذریعہ ہے۔ ڈیجیٹل ریفارم سے شفافیت اور عوامی سہولیات میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ پاکستان شوبیس انڈسٹری کے مقبول ترین جوڑے دانش تیمور اور عائزہ خان نے عمرہ ادا کر لیا۔ دانش تیمور اور عائزہ خان نے طویل عرصے سے مصروف شیڈول کے بعد کچھ وقت نکال کر روحانی سفر کا رخ کیا، جہاں انہوں نے عمرہ ادا کیا اور مدینہ منورہ کی زیارت بھی کی۔ دانش تیمور اور عائزہ خان نے مکہ مکرمہ سے اپنی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی، جن میں دونوں نہایت پرسکون دکھائی دے رہے ہیں۔ مداحوں نے ان تصاویر کو خوب سراہا اور کمنٹس میں جوڑی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ رمضان سے قبل 2026 میں ادا کیے گئے اس روحانی سفر کی جھلکیاں سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں، جہاں فین سٹار جوڑی کے لیے دعاؤں اور محبت بھرے پیغامات بھیجتے نظر آ رہے ہیں۔ ناول نگاری اور ڈرامہ نگاری کا بڑا نام فاطمہ ثریا کو دنیا سے رخصت ہوئے 10 برس بیت گئے۔ فاطمہ ثریا نے ٹیلی فون کے علاوہ ریڈیو اور اسٹیج پر بھی کام کیا، جبکہ سماجی اور فلاحی حوالے سے بھی ان کے کام قابل قدر ہیں۔ ان کا خاندان بھی ادبی دنیا میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ 1 ستمبر 1923 کو حیدرآباد دکن میں پیدا ہونے والی فاطمہ ثریا مقبول ترین ڈرامہ رائٹر تھی۔ ان کے لکھے گھریلو ڈرامے ہر دور میں سب کی پسند رہے۔ 1997 میں ان کی حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں کئی قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے بھی نوازا گیا، جن میں جاپان کا اعلیٰ سول ایوارڈ بھی شامل ہے۔ 2012 میں ان کو صدر پاکستان کی طرف سے ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ ادب کا یہ روشن چراغ گلے کے کینسر میں طویل علالت کے بعد 10 فروری 2016 کو 86 برس کی عمر میں گلے ہوا، لیکن وہ اپنی تحریروں کی روشنی سے رہتی دنیا تک اخلاص کا یہ سبق پڑھا گئیں کہ احترام انسانیت کی خوشبو کبھی نہیں بجھتی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔